राजस्थानी भाषा और साहित्य। और इसमें अपने लास्ट वाला कौन सा देखा था? कौन सा? कानड़ दे प्रबंध, जिसके लेखक कौन थे आपके? पद्मनाभ। कौन से थे? पद्मनाभ। और इसमें उल्लेख मिलता है किसके बारे में? वीरमदेव और फिरोजा के प्रेम के बारे में। फिरोजा किसकी पुत्री थी? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। और आपका वीरमदेव किसका पुत्र था? कानड़ देव चौहान का। संबंध कहां से आता है इनका? संबंध कहां से आता है वीरमदेव का? इसका राजस्थान से आता है, लेकिन कौन से जिले से? जालोर से। किससे आता है? जालोर से। कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए, है ना। तो घबराना नहीं है। और अभी आए अपन, तो शुरुआत में जितना अपन पढ़े उसको अच्छे से कवर करना बस, ठीक है। अगले ग्रंथ की बात करें यहां से अपन, कि कानड़ दे प्रबंध वाला देख लिया था। अगला ग्रंथ है डोला मारूरा ग्रंथ। कौन सा? डोला मारूरा ग्रंथ। ग्रंथ का नाम क्या है? डोला मारू का ग्रंथ। और बात करें प्यारे मित्रों, इस ग्रंथ के जो लेखक है उनका नाम है कवि कल्लोल। कौन से? यानी इसके लेखक कौन है? कवि कल्लोल। कवि कल्लोल। कल्लोल कौन से? कवि कल्लोल आपके लेखक हो गए। और यहां से बात करें डोला मारूरा दुआ ग्रंथ के बारे में, तो इसमें प्रेम कथा का वर्णन है। किसका? प्रेम कथा का वर्णन है। प्रेम कथा का वर्णन। और बात करें कि जो प्रेम कथा है वो डोला और मरवण के बीच में। किसके बीच में? डोला और मरवण के बीच में। किसके मध्य? डोला और मरवण के मध्य प्रेम कथा है। और इस प्रेम कथा के बारे में बात करें कि जो डोला और मारू के प्रेम कथा है, इसमें डोला आपके 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का तो डोला है। और मारू कितने वर्ष की है? 1.5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 1.5 वर्ष की। और जब इनका ब्याह होता है, क्या होता है? ब्याह जानते हो ना। और अधिकतर राजस्थान में बाल विवाह कब होते हैं? आका तीज को। आका तीज कब आती है? अरे ये दीपावली पर चाका तीज थोड़ी है, ये तो देव उठनी 11 से। आका तीज कब आती है? मार्च अप्रैल नहीं पूछ रहा मैं, ऐसे बता रहा है कि वैसाख, ऐसे बताना महीनों के अंदर तिथि बतानी है उसके। यहाँ बताओ, जीवने तो बहुत जाते हो तुम आका तीज को। बताओ आका तीज कब आती है? छोटे लाल बता रहा है वैशाख शुक्ल तृतीया। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। तो आका तीज को उनका ब्याह होना था। और ब्याह होते समय क्या होता? आपका बगेरा का नाम सुना है? जो केकड़ी जिले में आता है। किसमें? जहां पे एक माता जी का मंदिर है। कौन सी माता? ब्रह्माणी माता। कौन सी माता? ब्रह्माणी माता। और राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध जो ब्रह्माणी माता का मंदिर है वो कहां पे है? 12 में। कहां पे है? 12 के अंदर। और वहां पे माता जी की पेट की पूजा होती है। किसकी? पेट की पूजा। कौन सी? ब्रह्माणी माता की पेट की पूजा होती है, ठीक है। जबकि ब्रह्माणी माता वगैरह में है जहां पे पेट की पूजा नहीं होती, मुंडे की पूजा होती है भाई, ठीक है। अब इधर से बात करें पर कि जब आपके डोला शादी करने आया था, तो डोला का जो तोरण द्वार बना हुआ, कौन सा द्वार? तोरण द्वार बना हुआ, ये बगेरा में बना हुआ। किसमें? बगेरा गांव में बना हुआ। और बगेरा पड़ता है केकड़ी के अंदर। किसके अंदर? केकड़ी जिले के अंदर, है ना। तो जाना कभी बगेरा, अपने वराजी का मंदिर भी है वहां पे, है ना। और बहुत शानदार तरीके से आपका क्या बना हुआ है, यानी तोरण द्वार। बगेरा अपने पास में है भाई। या ब्रह्मगुप्त, कौन सा? या ब्रह्मस्फुट बोल दो या ब्रह्मगुप्त बोल दो। और ये ब्रह्मगुप्त जो राजस्थान के कहलाते थे, वो कौन कहलाते थे? यानी बेनमाल जालोर के निवासी। कहां के निवासी? यानी व्यक्ति का क्या नाम है? ब्रह्मगुप्त। और ये कहां के रहने वाले थे? बेनमाल जालोर। कौन सा? बेनमाल जालोर। और बेनमाल जालोर के बारे में पहले भी अपन ने बात की थी ना। यहाँ की एक जूतिया प्रसिद्ध है। कौन सी? कसीदे वाली जूतिया। और एक व्यक्ति थे जिन्होंने शिशुपाल वधम लिखा था, उनका संबंध भी कहां से आता है? बेनमाल जालोर से, है ना। ओके, तो बताओ कौन थे वो व्यक्ति? कौन थे बताओ? बेनमाल जालोर से संबंधित है जिन्होंने ग्रंथ में लिखा था शिशुपाल वधम, है ना। किसकी जन्मस्थली मानी जाती? कवि माघ की जन्मस्थली। किसकी? कवि माघ की जन्मस्थली, ठीक है। ये क्या थे? आपके प्रमुख खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री। जानते हो क्या?
खगोल शास्त्री का मतलब होता है जो आपके पिंडों की जानकारी और आपके ग्रह उपग्रह की जानकारी रखते हैं ना, उनको बोलते हैं आपके खगोल शास्त्री। क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम था, ग्रंथ लिखा था ब्रह्मस्फुट ग्रंथ। कौन सा? ब्रह्मस्फुट ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ? ब्रह्मस्फुट ग्रंथ लिखा था। कौन से व्यक्ति ने? ब्रह्मगुप्त ने। और कहां से संबंध है? बेनमाल जालोर से। और ये क्या थे? एक खगोल शास्त्री। क्या थे? खगोल शास्त्री। ठीक है भाई, आगे बात करें कि अगला है महाकवि माघ। कौन सा? महाकवि माघ। महाकवि माघ। और बात करें मित्रों महाकवि माघ के बारे में, तो इनका संबंध आता है बेनमाल जालोर से। कहां से? बेनमाल जालोर से इनका संबंध आता है। और बात करें इनके बारे में और अपन, इनका एक प्रमुख ग्रंथ है। और कौन सा? शिशुपाल वधम। कौन सा है? शिशुपाल वधम। इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था? अरे बेनमाल जालोर दर्द दो। शिशुपाल वधम कौन सा लिखा था? शिशुपाल वधम ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये संस्कृत के प्रकांड कहता थे। क्या थे? संस्कृत के प्रकांड कहता थे। संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे। संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता। जानते हो क्या? यानी बहुत ज्यादा संस्कृत बोलते थे वह, है ना। ये अपने जो नॉर्मली लैंग्वेज बोलते थे उसमें बोलते थे अकु विसर्जनम कंठ लत्तो लसानाम दंता, है ना। ऐसे कुछ भी संस्कृत में बोलते रहते थे। और आपने बहुत सारे श्लोक देखे होंगे संस्कृत के, है ना। और आपकी सभी भाषाओं की जो जननी मानी जाती है ना, वो वैदिक संस्कृत मानी जाती है। कौन सी? वैदिक संस्कृत से आपकी सभी भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। अब इनका एक और उपनाम, यानी बात करें मित्रों कि इनका जो महत्वपूर्ण उपनाम आता है वो कौन से? कि राजस्थान के वाल्मीकि। उपनाम क्या इनका? राजस्थान के वाल्मीकि। क्या नाम है? राजस्थान के वाल्मीकि। राजस्थान के वाल्मीकि। अब मेरे को बताओ कि ये वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण लिखा था। क्या लिखा था? रामायण लिखा था। जबकि रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। जबकि महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। किसने लिखा? और रामायण के अंदर राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? मरोकांतर। कौन सा शब्द? मरोकांतर। अब इधर से आ जाओ भाई, एक छोटा सा नोट है, 2000 का नोट है। और नोट इस प्रकार है कि बताओ कलयुग का वाल्मीकि कौन कहलाता है? कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि। अरे बाबा, मैं थोड़ी कहलाता। हाँ बताओ, कलयुग का वाल्मीकि कौन कहलाता है? हरिदास। कौन कहलाता? हरिदास जी। कौन कहलाते? हरिदास जी। और बात करें प्यारे मित्रों कि हरिदास जी का संबंध आता है आपके कौन से? यानी नागौर में। नागौर से आता है। और बात करें प्यारे मित्रों इनके बारे में कि इनको कलयुग का वाल्मीकि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले डाकू थे। क्या थे? ये पहले डाकू थे और बाद में क्या बने? विद्वान। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कलयुग का वाल्मीकि। क्या बोलते हैं? कलयुग का वाल्मीकि। और इनका जन्म हुआ था गाड़ा गांव में। कौन से गांव में? गाड़ा गांव, नागौर के अंदर। ठीक है, यानी बात करें कि ये पहले क्या थे? ये पहले डाकू थे। डाकू थे। बाद में क्या बने? बाद में विद्वान बने। विद्वान बने। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कलयुग का वाल्मीकि। जबकि राजस्थान का वाल्मीकि किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? भाई कृष्णा उधर ध्यान दे। किसे बोलते हैं? महाकवि माघ को। ठीक है भाई, अगला ग्रंथ आता है आपका कौन सा? और ग्रंथ का नाम है विजयपाल रासो। नाम सुना क्या कभी? विजयपाल रासो अगला ग्रंथ है। विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। और इसके जो लेखक हैं वो कहलाते हैं आपके नल सिंह। कौन से? नल सिंह। कौन से कहलाते हैं? कवि नल सिंह। और बात करें मित्रों कि कवि नल सिंह लेखक हो गए। कवि नल सिंह। कौन से सिंह? नल सिंह। और बात करें इसमें जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी मिलती है करौली के शासक। कहां के शासक?
करौली के शासक, करौली के शासक विजयपाल की, किसकी? विजयपाल की जानकारी मिलती है, विजयपाल की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? करौली के शासक, जो कौन से आपके? विजयपाल की जानकारी मिलती है। ठीक है भाई। अगला आपका कौन सा? एकलिंग महात्म्य। कौन सा ग्रंथ का नाम है? एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य। और यह लिखा था कान्ह व्यास ने। किसने लिखा था? कान्ह व्यास। और इसी का एक भाग लिखा था आपके महाराणा कुंभा ने। किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा। बताओ, मेवाड़ में स्थापत्य कला के जनक कौन कहलाते हैं? महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। और आपके अचलगढ़, सिरोही, बसंतगढ़, सिरोही, कोमलगढ़ दुर्ग, इनका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और बात करें कि मेवाड़ की तीसरी आंख कौन सी कहलाती है? कुंभा थोड़ी कहलाता, कटारगढ़। कौन सा गढ़? कटारगढ़ कहलाता। मेवाड़ की तीसरी आंख, कौन सी आंख? तीसरी आंख। ठीक है भाई। अब यहीं से बात करें अपन, इसके दो भाग है, तो एक भाग किसने लिखा था? इस ग्रंथ का, इस ग्रंथ का एक भाग, एक भाग महाराणा कुंभा ने लिखा। किसने लिखा? महाराणा कुंभा ने लिखा था, लिखा था, महाराणा कुंभा ने लिखा था। इनकी पुत्री का नाम बताओ। वागीश्वरी नहीं है, रमाबाई है, जिनको संगीत में प्रकांड विदुषी होने के कारण क्या उपमा दी जाती है? वागीश्वरी। कौन सी दी जाती है? वागीश्वरी संज्ञा। तो यहां से अपन ने क्या देखा? सबसे पहले डोला मारूरा ग्रंथ, लेखक कौन है? कवि कल्लोल। और प्रेम कथा है किस किस की? डोला और मरवण के। डोला कितने वर्ष का है? और तोरण द्वार कहां पे है? बगेरा केकड़े में। और मरवण की उम्र कितनी है? 1.5 वर्ष। ठीक है भाई। बात करें कि ब्रह्मगुप्त, ये कहां के रहने वाले थे? बेनमाल जालोर के। और प्रमुख क्या थे? खगोल शास्त्री। और ग्रंथ कौन सा लिखा? ब्रह्मस्फुट ग्रंथ लिखा। ठीक है। विजयपाल रासो, कवि कौन से? नल सिंह। और बात करें कि जानकारी किसकी मिलती है? करौली के शासक विजयपाल की। और बात करें कि करौली में एक राजवंश कौन सा? करौली में राजवंश कौन सा? यादव राजवंश। कौन सा? यादव या जादव राजवंश, जिसकी कुल देवी कौन सी? आपकी केला देवी। कौन सी देवी? केला देवी। और बात करें कि केला देवी क्या मानी जाती है? हनुमान जी की माता, भगवान कृष्ण की बहन। और केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? काली सील नदी के किनारे। कौन सी नदी? और केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? गुटकन। और कौन से? गुटकन नृत्य। और नृत्य आपके नृत्य कौन से किया जाता है? गुटकन नृत्य। और गीत कौन से गाए जाते हैं? लांगोरिया गीत। कौन से गीत? लांगोरिया गीत। केला देवी के मेले में नृत्य कौन सा? गुटकन। कौन सा? गुटकन। और बात करें कि गीत कौन से? लांगोरिया। और सर्वाधिक बंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए मेले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे लांगोरिया ना। चलो, केला देवी का मेला करौली। ठीक है। अब यहीं से बात करें अपन कि एकलिंग महात्म्य किसने लिखा? कान्ह व्यास व महाराणा कुंभा ने। और इसका एक भाग किसने लिखा? महाराणा कुंभा। ठीक है। आपके महाकवि माघ। और इनकी जन्मस्थली कौन सी? बेनमाल जालोर। और ग्रंथ कौन सा? शिशुपाल वदम। और बात करें कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और उपनाम क्या इनका? राजस्थान के वाल्मीकि। जबकि कलयुग के वाल्मीकि कौन कहलाते हैं? हरिदास जी। और बात करें मित्रों कि ये पहले डाकू थे, बाद में क्या बने? विद्वान बने। क्या बने? विद्वान। इसलिए इनका उपनाम है कलयुग के वाल्मीकि। चाप लो फटाफट। अब यहां से बात करें प्यारे मित्रों, एक ग्रंथ आता पद्मावत। कौन सा? पद्मावत ग्रंथ। और इसके लेखक माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन से? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और प्यारी जीवड़ो बात करें कि इस मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत ये लिखा था 1540 को। कब लिखा था? ये 1540 में शेरशाह सूरी के टाइम लिखा गया था। किसके समय? शेरशाह सूरी के टाइम लिखा था। किसके समय में लिखा था?
शेरशाह सूर्य के समय लिखा था। और बात करें पहले जीवड़ो, इसमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, यानी चित्तौड़गढ़ के शासक। जानकारी किसके बारे में मिलती है? चित्तौड़ के शासक, चित्तौड़ के शासक रावण रतन सिंह, रावण रतन सिंह व उनकी पत्नी रतन सिंह व उनकी वाइफ कौन सी? उनकी पत्नी, उनकी पत्नी पद्मिनी। कौन से? पद्मिनी के बारे में जानकारी मिलती है, बारे में जानकारी मिलती है ना। अब यहीं से बात करें भाई कि उस समय आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, यानी आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आक्रमण, ये कारण क्या हो रहा? कल मैंने ज्यादा क्लास ले ली थी भाई तुम्हारे, है ना, तो उसी वजह से आज भी गला बैठा हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में प्रमुख आक्रमण, और इसकी ट्रिक है गुरुची मासीजा। क्या है? गुरुची मासीजा। किसके जा? गुरुजी मासीजा नहीं है, गुरुची मासीजा। और इधर गुजरात, कौन सी रात? रसे रणथंभौर, कौन सा? रणथंभौर। चीसे चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़। और बात करें प्यारे मित्रों, मासे मालवा, कौन सा? सीसे सिवाना, कौन सा वाणा? सिवाना। और जासे फराजाना, जालोर, कौन सा? जालोर। अब यहां से बात करें प्यारे जोड़ो कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से आक्रमण किए, यानी गुजरात में आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है ना। 1299, इसमें जोड़ो 2, 1301, इसमें जोड़ो 2, 1303, इसमें जोड़ो 2, 1305, इसमें जोड़ो 3, 1308, इसमें जोड़ो 3, 1311। ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आक्रमण। ठीक है। अब यहीं से बात करें कि रणथंभौर का शासक कौन सा? अमीरदेव चौहान। कौन सा है? अमीरदेव चौहान, अमीरदेव चौहान। यहीं से बात करें चित्तौड़ का शासक कौन सा? रावण रतन सिंह। कौन सा? रावण रतन सिंह, रावण रतन सिंह। और आपके सिवाना का शासक कौन? सातलदेव चौहान। कौन सा? सातलदेव चौहान। कौन सा चौहान? सातलदेव चौहान। और जालौर का शासक कानड़देव चौहान। कल बताया था ना, कौन सा आपका? कानड़देव चौहान, कानड़देव चौहान। ठीक है, कानड़देव चौहान। ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख राजस्थान में आक्रमण। रणथंभौर में 1301 में, है ना, राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा। राजस्थान का दूसरा शाखा चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का दूसरा शाखा चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा ना, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा। यानी ये चित्तौड़ का तो पहला था, लेकिन राजस्थान का दूसरा था। तो झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मांगीलाल भावे, जाल मांगी, है ना। बूंद बूंद से क्या होती है? अरे गड़ा नहीं भरता है, क्रांति होती है। क्या होती है? हाँ, यानी बूंदी का कांतिलाल चौथानी। कौन सा? कांतिलाल चौथानी। तुमको अब लगेगा, मेरी गारंटी है, अब लगेगा। ठीक है, और अब भी नहीं लगे तो मेरी नजरों से देखो, भी लगेगा। ठीक है। इधर एक छोटा सा देश है श्रीलंका। अरे बाहर है, बावड़े छोरे, बाहर है, समुद्र के अंदर है, ये बीच में समुद्र है। ठीक है, हाँ, 7 समुद्र पार है। ठीक। अब यहां से बात करें अपन कि यहाँ पे राजस्थान में, और राजस्थान में एक रियासत पड़ती है मेवाड़। इस मेवाड़ का शासक था रावण रतन सिंह। कौन सा? रावण रतन सिंह।
और इधर श्रीलंका में आपकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था, यानी यहाँ का शासक था गंधर्व सेन। कौन सा? गंधर्व सेन। और इस गंधर्व सेन की एक चोरी थी, उस लड़की का क्या नाम था? पद्मावती। पद्मावती। ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ग्रंथ बोल रहा। कौन सा? पद्मावत ग्रंथ, जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब हुआ क्या, इस चोरी के पास एक तोता था, इस तोते का नाम था हीरामन तोता। कौन सा तोता? और ये हीरामन तोता गलती से उड़ के आपके झालावाड़ में आ गया, और झालावाड़ में एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है गागरोन अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? कल देखा था ना। और गलती से क्या होता था कि ये तोता मनुष्य की बोली बोलता था। किसकी? मनुष्य की भाषा बोलता था। तो जैसे एक व्यक्ति के पास आया, तो इधर जन्मदिन आ रहा था रतन सिंह का। किसका आ रहा था? तो जन्मदिन का बर्थडे गिफ्ट लिए भाई किसके पास? रतन सिंह के पास। और लाके दे दिया तोता। तो रतन सिंह की एक दूसरी पत्नी और थी, नागमती। कौन सी? नागमती। और इस नागमती के साथ एक ढाईजा का डॉल आया था भाई। लड़की नहीं आई थी, ढाईजे में एक लड़का आया था, है ना। उस लड़के का नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। तो राघव चेतन की बहन कौन सी थी? नागमती। अब भाई साहब जैसे तोता इसके पास आता है, तो एक दिन क्या, सुबह सुबह नागमती नहा धो के बाहर आती है, और आने के बाद में तोता बोलता है ना, तोता तो क्या है, रतन सिंह बोलता है कि आज तो क्या ही लग रही हो भाई, है ना, बड़ी सुंदर लग रही हो। क्या लग रही हो? बड़ी सुंदर लग रही हो। अब जैसे ऐसी बात बोली, तो तोते ने बोला कि ये सुंदर लग रही है क्या? ये कछु भी सुंदर नहीं लग रही है। सुंदर लड़की तो ओनली फॉर कहां पे है? श्रीलंका में एक छोरी है जिसका क्या नाम है, और इतनी सुंदर है कि जब वो पानी पीती है, क्या पीती है? जब वो पानी पीती है गले में से दिखता है। किसमें दिखता है? गले में से दिखता है। अब मेरे ये बात समझ नहीं आती, पानी का कोई रंग नहीं होता है, पानी एक रंगीन पदार्थ है। अब दिख कैसे गया भाई, है ना। ये कवि की कल्पना है। किसकी है? कवि की कल्पना है, बाकी कोई यथार्थ इसमें सत्य नहीं है। अब तोता बोलता है किसको? रतन सिंह को, अगर तेरे को राजकुमारी देखनी है तो कहां पे चल? श्रीलंका। तोते के कहने पे रतन सिंह उबाने पैर, कौन से पैर? चपले भी नहीं पहनता, कहां के लिए रवाना हो जाता है? श्रीलंका के लिए। अब धीरे 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 करके इधर श्रीलंका। अब इधर वैसा वियोग चलता है किसका? नागमती का, क्योंकि किसको छोड़ के चला जाता है। और अगर आपके हिंदी साहित्य रहा 12th क्लास में, तो आपने 12 मासा, कौन सा मासा? 12 मासा पढ़ा होगा, जिसमें नागमती के सावन में कौन सी दशा होती है, भादवा में कौन सी दशा होती है, चैत्र में कौन सी दशा होती है। ये सभी वियोगावस्था का वर्णन किया गया। अब इधर से भाई साहब जीव किसका जल रहा था? इसके भाई राघव चेतन का। किसका? अब जैसे रतन सिंह इधर गया, जाने के बाद में भगवान शंकर के मंदिर में जाने लग गया, और उसको पता था कि सावन का महीना चल रहा था। कौन सा? और रानी पद्मावती रेगुलर क्या आती थी? भगवान शंकर के डॉग देने आते थे। ठीक है, वहां पे जाके बैठ गया, और जाने के बाद में आपको पता है कि लव ऑफ फर्स्ट साइड, वन साइड वाला, और किसको रखा था? अब रतन सिंह ने जैसे ही किसको देखा? पद्मनी को, और देखते ही बोला कि भाई साहब जैसा तोता बोल रहा था उससे ज्यादा सुंदर है। वो तो पानी की बता रहा था, लेकिन यहाँ पे तो जब ये दूध पीती है ना, तो भी किससे दिखता है? गले से दिखता है। ठीक है, अब ऐसा जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और पता ही चल गया किसको? रानी पद्मिनी को, कि ये भाई अजीब सा डांगड़ आदमी आ रखा है, क्योंकि शरीर में था भाई 9 फुट, और एकदम गोरा चिट्टा। राजस्थान वाले ऐसे होते हैं, है ना। राजस्थान वाले भाई, आपने सुना, कल भी सुना था कि आपके जालौर का कौन सा छोरा, वीरमदेव, जो प्रेम किससे करने लग गए थे? फिरोजा, उससे प्रेम करने लग गए थे, है ना। और फिरोजा ने अपनी गर्दन काट के यमुना नदी में कूद गए थे लास्ट में मुंडे के साथ में। तो भाई साहब जैसे पता चला कि यहाँ पे कोई चोरा आ रखा है, फिर उस चोरे को कहां पे बुलाया? राज दरबार में। और पिताजी ने पूछा कहां से आया? तो चोरे ने बताया कहां से? मेवाड़ से। मेवाड़ से आया। तो पिताजी ने बोला कि मेवाड़ का पहले नाम ले लेते, तो मैं ऐसे शादी करवा देते, क्या दिक्कत थी? फिर यहाँ से शादी करते हैं, और शादी के बाद में कहां पे आते हैं? आपके मेवाड़ में। आने के बाद सबसे बड़ा घोर विरोधी कौन हो गया इसके? नागमती, क्योंकि नागमती को पता था कि जो पहले अपने थे वो अब किसी दूसरे के भी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इसके भाई इसका विरोध कर रहा था,
और भाई क्या थोड़ा तांत्रिक आदमी था, तो जैसे रिसेप्शन की पार्टी होती है ना, वो गुलाब जामुन रसगुल्ले वाले है ना, तो सभी जीमने आ रखे थे, तो इधर से क्या किया, ये रसगुल्ले के ऊपर जादू किसने कर दिया और किसको खिला दिया, पद्मिनी को। खिलाने के बाद में पद्मिनी डायरेक्ट ये बोले राघव चेतन, राघव चेतन, राघव चेतन, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोले। रतन सिंह की खोपड़ी खराब कि पहली बार सासरे, पहली बार किसका नाम, राघव चेतन का। तो वैसे अब जैसे इसका दिमाग खराब होया, तो इसने क्या किया कि राघव चेतन को दे दिया देश निकालो। क्या दे दिया, और तुमको पता है कि दुश्मन का दुश्मन जानी दुश्मन होता है भाई। तो ये राघव चेतन चला गया किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, जो दिल्ली का शासक था। कहां का, दिल्ली का शासक था, ठीक है। अब जैसे गया, जाने के बाद में बोला कि बताओ अलाउद्दीन खिलजी क्या हाल चाल है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला बहुत अच्छे है भाई, क्या बहुत अच्छे है, और अल्लाह की कृपा से सब अच्छे चल रहा है, और अपने हरम में कोई कमी नहीं है, किसकी, बेगमों की, शहजादियों की, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि आपके पास ऐसी कोई महारानी नहीं होगी जो रानी पद्मिनी से सुंदर होगी। किससे होगी, रानी पद्मिनी से सुंदर होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, देखने चलते हैं। तो उसी प्रकार वो जो पूरी प्रोसेस होने के बाद में 1303 में, कब, 1303 में आपके चित्तौड़गढ़ में क्या होता है, साका होता है। क्या होता है, साका होता है। बाकी जितने भी बातें हैं डिटेल पूर्वक वो अपन जब राजवंश पढ़ेंगे वहां पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपके कौन कौन से, रतन सिंह और रानी पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन किसमें मिलता है, पद्मावत नामक ग्रंथ में, जो किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जैस। किसने लिखा था, और जो लिखा था 1540 में, जबकि इधर घटना तो कब की है, 1303 की। ऐसा अपन को कतई विश्वास नहीं होता कि 1303 में आपके रतन सिंह थे, और इधर 40 के अंदर क्या लिखा जा रहा है, पद्मावत ग्रंथ। और ये पूरा काल्पनिक था भाई, कैसा था, काल्पनिक, है ना। तो इसमें एक बात लिख लो, ये बात लिख ली क्या इसमें, कि रतन सिंह और आपकी किसकी प्रेम के वर्णन मिलता है ना। एक बात और लिख लो इस ग्रंथ में, इसी ग्रंथ में, इसी ग्रंथ में, बस 2 मिनट है ना, इसी ग्रंथ में ये वाला भी नहीं लिखा क्या भाई, यहां तक का तो पहले लिख लिया था, अभी ये तो बताया, है ना। लिखो इसी ग्रंथ में, इसी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के, अच्छा, इसी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। यह एक काल्पनिक ग्रंथ है, यह एक काल्पनिक ग्रंथ है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम चेंज करके क्या किया, खिजराबाद। क्या किया, खिजराबाद। जालोर का क्या किया, एक प्रश्न फिक्स प्रस्ताव है यहां से, है ना, जलालाबाद। कौन सा, जलालाबाद। और सिवाना का क्या किया, केराबाद। कौन सा किया, केराबाद, केराबाद। और कल अपन ने उधर देखा था गागरोन का, क्या किया था, कौन सा किया था, मुस्तफाबाद, ठीक है ना।